सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका स्वागत करता हूं काजीरंगा यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से की ओर से। कई लोग यहाँ बैठे हुए होंगे और हमारी संस्था गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में गिव कहते हैं, GIVE। G मीन्स गौरांग, I मीन्स इंस्टीट्यूट, V मीन्स वैदिक एंड E मीन्स एजुकेशन। तो हम प्रारंभ करेंगे तो आपके मन में ये बात तो ज़रूर आई होगी कि भाई ये कौन आ गया बोलने के लिए। चिंता ना करिए, मैं भी आप में से एक था पहले। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। जैसे मेरे बारे में परिचय देते हुए बताया होगा, मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। उस टाइम मैं भी स्टूडेंट था, स्कूल में पढ़ा हूँ, उस टाइम भी स्टूडेंट था। और मैं अपनी वाइफ से बात ही कर रहा था, मैंने कहा मुझे भी अपना फ्रेशर्स डे याद आ गया। 79 के अंदर जब होटल मैनेजमेंट करने गया तो फ्रेशर्स डे आया तो हम तो बड़े खुश होते थे। उस टाइम बहुत गड़बड़ था, आज अच्छे लोग हो आप, क्योंकि उस दिन रैगिंग ख़त्म हो जाती थी। तो बड़ा इंतज़ार करते थे फ्रेशर्स डे का कि किसी तरीके से जल्दी आए। तो एक्चुअली यू हेल्प मी टू गो बैक इन टू द पास्ट। थैंक यू। तो हम भी स्टूडेंट रहे हैं, थोड़े बदमाश भी थे, स्टूडेंट यूनियन के लीडर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं अपने स्टूडेंट यूनियन की, स्ट्राइक भी करी है। मैनेजमेंट को तंग करने के लिए नहीं, क्योंकि हम तो खुद मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स थे। एक्चुअली हमारा कॉलेज जो था, जो होटल मैनेजमेंट का कॉलेज ऑल ओवर इंडिया जो इज़ रूल्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो काउंसिल है, दैट वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट गॉट नथिंग टू डू विद एग्रीकल्चर। तो दिस वाज एक्चुअली अ रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। हमने बोट क्लब पे रैली भी निकाली है, हम जाके क्वेश्चन भी उठाया पार्लियामेंट के अंदर। एंड क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सही था, इसलिए हमें अपने प्रिंसिपल से लेके हमारे सारे स्टाफ का भी हमें सहारा मिला, बिकॉज दे ऑल्सो एग्रीड दैट दिस गॉट नथिंग टू डू विद एग्रीकल्चर, और काम भी हो गया। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि पता नहीं कौन आ गया। आप में से एक हैं, पढ़ा है, काम भी किया है। ऐसे बताया होगा, माई लास्ट जॉब वॉज एज जनरल मैनेजर ऑफ 5-star होटल। आई डिड बिजनेस ऑल्सो एज टू फाइनेंस बिल्डर्स इन मुंबई, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कांट बी अ स्मॉल थिंग। तो वो भी किया है। परंतु ये भी हो सकता है कि ये क्या है। नथिंग, इट्स अ यूनिफॉर्म। व्हेन यू गो इनटू अ हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स एक यूनिफॉर्म पहनते हैं ना? नहीं पहनते? पहनते। मेरे फादर आर्मी में ऑफिसर थे, उनको मैंने ज़िंदगी भर ग्रीन्स में देखा है, OG में देखा है, तो कभी यूनिफॉर्म के लिए टेंशन नहीं हुई। यूनिफॉर्म हेल्प भी करता है, इट्स वेरी हेल्पफुल। वो आज का विषय नहीं है। तो आज का विषय है व्हाई अ स्पिरिचुअल टॉक, व्हाई डू आई नीड दिस फिलॉसफी, इज इट इंपॉर्टेंट? क्या ये महत्वपूर्ण है? आज की चर्चा सिर्फ इतनी होगी। इज इट इंपॉर्टेंट एंड एट दिस एज? इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक दिस नॉलेज? क्या ये जरूरी है इस ज्ञान को लेने का? कोई आवश्यकता है आज की तारीख में? चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसको स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि आप लोग सब जो यहां बैठे हैं सब सफल होना चाहते हैं जीवन में। एवरीवन वांट्स टू बिकम सक्सेस, रिमेंबर वन थिंग। परंतु सबकी सक्सेस की जो धारणा है वो अलग अलग है। मैं ऐसे बता चुके हैं, ये बताया होगा आपको। मैंने IITs में भी, IIMs में भी, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अदर कॉलेजेस, गिवन लेक्चर्स इन स्टैनफोर्ड ऑल्सो। आई हैव टॉक्ड टू नोबेल प्राइज विनर्स ऑल्सो। सबसे चर्चा करिए। इंटेल कॉरपोरेशन USA ने मुझे बुलाया भी था लेक्चर्स के लिए। क्यों? वहाँ तो सब सक्सेसफुल हैं प्रभु जी। ऑल ऑफ देम हैव गॉट गुड अर्निंग, गुड मनी, एवरीथिंग इज देयर। देन व्हाई डू दे नीड इट? उनको क्यों जरूरत है? क्या कारण है कि आज वेस्ट ईस्ट की तरफ देख रहा है? क्या बात है कि एक टॉप हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड, उनका नाम है आर्नल्ड जे टॉइनबी। अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम, जाइएगा गूगल पे, अभी नहीं बाद में। Arnold J. Toynbee, one of the top historians of the world, a Britisher, इंग्लैंड का नागरिक, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर
टॉप एडवाइजर्स में से गिना जाता था। वो लिखता है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला है, the chapter which had a Western beginning will have to have an Indian ending if the world has to be saved from self-destruction. The age-old Indian philosophy has to be brought in back. वापस लाना होगा अगर इस विश्व को सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचाना है। ये मैं नहीं कह रहा, वो कहता है वेस्टर्न, जिस चैप्टर की वेस्टर्न बिगिनिंग हुई थी उसकी क्या होना पड़ेगा? इंडियन एंडिंग होनी पड़ेगी। तो इंडियन एंडिंग है क्या? व्हाट इज दैट इंडियन एंडिंग? व्हाट इज दैट इंडियन एंडिंग? आर वी इंडियन इन एनी वे टुडे? डू वी थिंक लाइक एन इंडियन और डू वी थिंक लाइक अ वेस्टर्नर? सोचिए, आपकी सोच जो है वो वेस्टर्न है, पाश्चात्य है कि भारतीय है? आपको पता ही नहीं कि भारतीय सोच क्या होती है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि है क्या ये सोच, कभी भी कोई चीज समझानी हो ना तो उसको कंपैरेटिवली समझाइए। कंपैरिजन करके ना चीज बड़ी अच्छी से समझ आती है, और इसी कंपैरिजन को लॉजिक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। आज जबरदस्त क्या बढ़ रही है? टेक्नोलॉजी। Applied science is technology. Science is theory, technology is the application of those principles. आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, खूब बढ़ रही है। मेरे पास टाइम नहीं है और आप बहुत ज़्यादा हैं। मैं ही प्रश्न करूंगा, मैं ही उत्तर दूंगा, नहीं तो आई मोस्टली हैव माई सेशंस आर इंटरएक्टिव। ये प्रॉब्लम आई थी आपकी जानकारी के लिए। आई वॉज देयर इज, आई थिंक सो देयर इज ओनली MBA इन रुड़की IIT। रुड़की IIT has got an MBA। तो मैं जब गया लेक्चर के लिए वहाँ, तो उन्होंने कहा एक घंटा बोल लीजिए, बच्चे रुकेंगे नहीं। तो वहाँ के डीन से मैंने कहा अगर रुक गए तो उन्हें रुक गए तो ठीक है, जब तक वो रुके रहेंगे आप बोलते रहिएगा। मैं करीब 4 घंटे बोला। 4 घंटे के बाद मेरे पास आए, दे हैव गॉट अदर क्लासेस ऑल्सो। मैंने कहा यू ओनली टोल्ड मी दैट इफ दे स्टे, and they were not only staying, they were saying sir we request him to carry on। तो मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे किसी ने प्रॉमिस नहीं किया है यहाँ, ठीक है ना? मैं आपके साथ नहीं करूंगा, ऐसा चिंता ना करिए। अब टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। टेक्नोलॉजी किस लिए आई थी? सोचिए, वैसे थोड़ा सा सोच लीजिए। 2 चीजों के लिए आई थी, ओनली 2 थिंग्स। 1, सेव टाइम, समय बचाने के लिए, और दूसरा लाइफ को सिंपल करने के लिए, इजी करने के लिए। थर्ड चीज टेक्नोलॉजी का कोई काम ही नहीं है। टू मेक लाइफ सिंपल एंड लेस टाइम, सेव टाइम। और आज यही 2 चीजें लोगों के पास नहीं है प्रभु जी? हैं? बताइए आप। किसी से बात कर लीजिए, टाइम नहीं है। लाइफ इज मोर सिंपलर टुडे। सॉरी, I became a teacher of this science, this spiritual science, when I was 26 years old. And today in the next month, I'll be 67 complete. I've been teaching this knowledge for the last 40 years. And in the last 40 years only, I have seen that life has become more and more and more complex. जटिल होती गई है, सरल कहाँ हुई है? कहाँ हुई है सरल? और टाइम, किसी से बात कर लीजिए आप, टाइम नहीं है। सो हैज टेक्नोलॉजी बीन सक्सेसफुल और अ फेलियर? लेट्स बी ऑनेस्ट। देखिए, मैं मुझे जब मैं टीचिंग करता हूं ना, मुझे कॉलेज डेज से मैं ऐसी था, तो मुझे AK-47 कहते हैं। आई लाइक टू स्पीक द ट्रूथ, यू लाइक इट और डोंट लाइक इट, बिकॉज टीचर शुड ओनली स्पीक द ट्रूथ। he or she should not try to please the students। टीचर का काम स्टूडेंट्स को खुश करना नहीं है, खुशी का रास्ता बताना है। जब टीचर स्टूडेंट्स को खुश करना चाहेगा तो वो बिजनेसमैन हो जाता है, बिकॉज बिजनेसमैन का काम है कस्टमर को खुश करना, टीचर का काम नहीं। तो इसीलिए लेट अस कम टू फैक्ट्स। टेक्नोलॉजी हैज एक्चुअली फेल्ड, बट लेट्स गो रिवर्स। व्हाई डू यू टेक नॉलेज?
आप नॉलेज क्यों लेते हैं? सबने लिए, जो टीचर्स भी यहाँ बैठे होंगे, आप स्टूडेंट्स भी जो आए हुए हैं, आपने नॉलेज क्यों लिए? क्यों लेने आए हैं? क्यों दे रहे हैं? क्यों आपने लिए? सो दैट यू कैन डिस्क्रिमिनेट, आप सही और गलत का फैसला कर सकें। सिंपल। नॉलेज टू शुड बिकम विजडम। व्हेन यू अप्लाई नॉलेज इन लाइफ, इट बिकम्स विजडम, जिसको हम कहते हैं ज्ञान, विवेक बन जाता है। विवेक का मतलब भेद करने की शक्ति आ जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब सही और गलत क्या है? आप कहोगे हर व्यक्ति के लिए अलग है। मेरे लिए कोई चीज हो सकता है सही हो, कोई चीज गलत हो। एज के हिसाब से सही गलत अलग होता है? नहीं। इसको, क्योंकि अगर आप सबका सही गलत अलग है ना, तो मेरा यहां खड़ा होकर बोलना मूर्खता है। बिकॉज देन आई हैव टू टॉक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सेपरेटली। नो, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं कि जिसमें कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। लेट्स ऑल ऑफ अस कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सही और गलत, सिंपल टर्म्स के अंदर। सही का मतलब सफल और गलत का मतलब असफल। क्या चीज मुझे सफलता देगी वो सही है, और जो चीज मुझे सफलता नहीं देगी वो क्या है? गलत है। सिंपल। अब सफलता क्या है? आपकी जानकारी के लिए चिंता मत करिएगा, आप सोच लीजिएगा अपने मन के अंदर। ये 99% मुझे गलत उत्तर ही मिला है। IITs के अंदर भी मेरा ज्यादा जो इंटरेक्शन होता था वो प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स से होता था, क्योंकि मैं कहता था आपको अगर आ गया तो स्टूडेंट को तो आ ही जाएगा, स्टूडेंट को तो आ ही जाएगा, बिकॉज इट विल पर्कुलेट फ्रॉम यू टू द स्टूडेंट। सो आई मोस्टली यूज्ड टू हैव सेशंस विद देम, और 99% time they actually gave a, see, in spirituality the best part is there is no wrong answer, there is incomplete and complete answer. Whereas in material knowledge you are wrong or you are right. In spiritual knowledge you are incomplete or complete. अब आप पूछेंगे कि सफलता का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। आप लोग सब एक चीज तो मानेंगे, सफलता का मतलब है अपनी इच्छा की पूर्ति। अगर इच्छा की पूर्ति हो जाती है, माई डिजायर इज फुलफिल्ड, दैट मीन्स आई एम सक्सेसफुल। नहीं जी, बताइए आप, यही है? आप लोग सबके लिए सफलता का मतलब ये है। अब इसको और शॉर्टन करते हैं, टू अटेन द गोल। इफ आई अटेन माई गोल, आई एम सक्सेसफुल। इफ आई डोंट अटेन माई गोल, आई एम नॉट successful. Simple. Now this word of English, this goal, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। अंग्रेजी के कई वर्ड बड़े अच्छे हैं, बड़े मुझे पसंद आते हैं, तो गोल शब्द भी बड़ा पसंद आता है। आप सबने फुटबॉल, हॉकी ये तो देखा ही होगा, कई खेलते भी होंगे। हर बार जब एक टीम ऑपोजिट टीम के गोल पोस्ट में गोल बॉल डाल देती है तो गोल हो जाता है। क्या गोल होने के बाद गोल पोस्ट चेंज हो जाते हैं कि वहीं के वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं। आप बार बार उसी गोल पोस्ट के अंदर ही बॉल को डालते रहते हैं। सो गोल मीन्स इट शुड नेवर चेंज, बट यू विल नॉट एग्री विद मी। आप मुझसे एग्री नहीं करेंगे। आप कहेंगे अरे साहब, जब बच्चे थे कंचे खेलते थे उस टाइम गोल अलग था, जब स्टूडेंट हुए तो गोल अलग था, उसके बाद नंबर चाहिए थे, अच्छी तरह एग्जाम्स पास करने का मूड था, फिर उसके बाद नौकरी या बिजनेस जो भी करना चाहते थे वो हमारा गोल था। फिर जब अधेड़ उम्र आई तब मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं जिसको, वो आया कि अब क्या भैया, ना तो अब हम यंग हैं ना ओल्ड हैं, बीच में फंस गए हैं, ओल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्या करें उसके लिए। फिर जब ओल्ड हो गए तो क्या किया, हेल्थ का प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई तो हेल्थ का ध्यान रखा। तो आप कहोगे गोल्स हैव चेंज्ड। सर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, हाउ कैन वी हैव द सेम गोल? बट एक्चुअली द गोल इज द सेम। लक्ष्य कभी चेंज नहीं हुआ। आप जब कंचे खेलते थे, जीतने से क्या मिलती थी आपको? खुशी। क्या मिलती थी? खुशी मिलती थी। जब नंबर अच्छे आते थे तो क्या मिलता था? खुशी मिलती थी। नौकरी अच्छी लगती थी या बिजनेस में प्रॉफिट्स होते थे तो क्या लगता था? अच्छा लगता था, खुशी होती थी। मिड लाइफ के अंदर अगर आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकें सही तरह तो क्या लगता था?
अच्छा लगता था, अच्छे का मतलब खुश होते थे। बुढ़ापे में बीमारी कम हो जाए तो खुशी होती थी, या बीमारी का इलाज मिल जाए तो क्या होती थी? खुशी होती थी। तो आप सबका गोल क्या है, जितने भी यहां बैठे हैं? एक है कि दो हैं? एक है। सबके सब क्या चाहते हैं जीवन में? एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। दैट्स वेरी सिंपल। एंड बिफोर आई प्रोसीड, समझिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। हिंदी में कहते हैं मजा, प्लेजर को, और हैप्पीनेस को कहते हैं आनंद। हैप्पीनेस का, आनंद का प्योर वर्ड जो इंग्लिश में है वो है ब्लिस, BLISS। मजा कैसा है? वॉट इज दैट टाइप ऑफ सुख विच इज कॉल्ड मजा, प्लेजर? इसको कहते हैं क्षणिक, मोमेंट्री। इट कम्स एंड गोस। डू यू वॉन्ट दैट टाइप ऑफ मार्क्स? Do you want that type of success which is momentary, or you want something which will stay? Which will stay, be with you throughout your life? ये कैसे मिले? परंतु आप बाहर जितनी भी चीजें देखते हैं, चाहे आप पिज्जा खाएं या बर्गर खाएं, उसका जो मजा है मोमेंट्री है कि एक पिज्जा खा लिया जिंदगी भर आराम से, उसी को स्वाद को चखते रहे। होता है ऐसा? नहीं होता। ऐसा होता ही नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू गॉट मोमेंट्री हैप्पीनेस। सेम थिंग विद द जॉब, सेम थिंग विद योर मार्क्स। यू क्लियर योर ग्रेजुएशन, जैसे आप ग्रेजुएशन क्लियर करते हो टेंशन शुरू हो जाती है किसकी? जॉब की। जॉब मिल गई, फिर टेंशन शुरू हो जाती है, जॉब रहे कैसे? हाउ टू मेक द बॉस हैप्पी? कैसे, क्या करें भाई? व्हेन मिड लाइफ आती है, जिसे अधेड़ उम्र कहते हैं, उस टाइम सोचते हो जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं ये सही भी है कि नहीं, उसकी टेंशन। जब ओल्ड एज आती है तो यही रहता है कि आज तो हेल्थ ठीक है, कहीं कल गड़बड़ हो गई, किसी दोस्त के साथ कुछ हो गया तो बोलेंगे अरे तेरे की उसके साथ ये हो गया भाई। उसी पे ब्रूड करते रहेंगे, उसी पे टेंशन करेंगे। सो व्हाट शुड वी डू टू गेट हैप्पीनेस? ट्रू हैप्पीनेस मीन्स, क्या अर्थ है इसका? जो आती है, रुकती है और बढ़ती जाती है, ये खत्म नहीं होती। ये आपने अनुभव नहीं किया है, इसलिए बड़ा मुश्किल है आपको समझाना। लाइफ में एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉलेज इज ऑफ टू टाइप्स, वन विच आई कैन एक्सप्लेन, द अदर यू हैव टू रियलाइज। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक आपको बताया जा सकता है, एक आपको अनुभव करना होगा। आपको कोई समझाइए किसी एग्जाम्पल से, सिंपल है। यहां बैठे हुए सबने आइसक्रीम खाई होगी, है कोई जिसने आइसक्रीम नहीं खाई कभी? हाथ उठाइएगा। सबने खाई है आइसक्रीम। अब मुझे टेस्ट बताइए आइसक्रीम का क्या है। आप कहोगे मीठा है। मैं, गुलाब जामुन भी मीठा होता है, रसगुल्ला भी मीठा होता है, हलवा भी मीठा होता है जी। टेस्ट क्या है? तो आप बोलोगे डोंट वेस्ट आवर टाइम, ये रही आइसक्रीम का कप, खुद खा के देख लो। राइट? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? तो इसी तरीके से रियलाइजेशन भी टू टाइप की होती है। आई वॉज अटेंडिंग अ CSR एग्जीबिशन इन मुंबई। तो वहाँ वर्ल्ड ओवर से लोग आए हुए थे, तो मुझे सबको 5-5 मिनट दिया जा रहा था बोलने के लिए। तो हमें भी बोला गया आप 5 मिनट बोलिए। तो हमने बोलने के बाद हमने कहा एनी क्वेश्चंस, ये हमारी एक आदत है। हमने 3 मिनट बोला, 2 मिनट छोड़ दिया क्वेश्चंस के लिए। तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और पूछा मुझसे व्हाट इज हैप्पीनेस? मैंने कहा यही एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा तुम्हें आइसक्रीम पकड़ा सकता हूं, परंतु टेस्ट तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। हैप्पीनेस का तरीका बता दूंगा, कैसे पहुंचोगे बता दूंगा, परंतु अनुभव, एक्सपीरियंस तो आपको ही करना पड़ेगा। अब आते हैं वापस कि टेक्नोलॉजी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? आपने बोला कि नॉलेज तो इसलिए ली जाती है कि राइट और रॉन्ग को समझें, सक्सेसफुल हो लाइफ के अंदर, परंतु हम तो सारे के सारी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड ओवर टेक्नोलॉजी सिखा रही हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी हो
चाहे वो मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, चाहे कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी है, या डाटा की है, या क्वांटम मैकेनिक्स की है, सब टेक्नोलॉजीज इतना एडवांस करने के बाद भी why is there more of unhappiness in the form of tensions, violence, degradation of morality? Why there is more exploitation? शोषण क्यों है? Why the people who have something wants to exploit for more? Why has greed increased? क्यों बढ़ी हैं ये चीजें? What has happened? क्या हुआ? कभी विचार किया रुक के? कहीं हम भी तो उसकी तरफ नहीं भाग रहे हैं आंख बंद करके? कॉर्पोरेट में जाइएगा, जब आप जाएंगे कॉर्पोरेट में, वहां वो खुद ही कहते हैं वी आर स्टक इन द रैट रेस। क्या बोलते हैं? वी आर स्टक इन द रैट रेस। दैट मीन्स, उसका मतलब यह है कि वो मानते हैं कि वो चूहे हैं, इंसान नहीं है। रैट रेस में कौन भागता है बताइए? रैट्स या ह्यूमंस? रैट्स भागते हैं रैट रेस में। दे एक्सेप्ट इट। आई मेट द टॉप CEOs ऑफ कंपनीज ऑल्सो एंड दे हैव स्टेटेड यस यू आर राइट। मैंने देन व्हाई डोंट यू बिकम अ ह्यूमन बीइंग? मैंने व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैंने सुनिए, आपको बता रहा हूं वही चीज। वाई स्पिरिचुअल नॉलेज? हाउ विल इट हेल्प अस? आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट। इनकम्प्लीट चीज कोई भी होगी, वो एक्चुअली इनकम्प्लीट रिजल्ट्स नहीं देती, वो एक्चुअली डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करती है। एक कहावत है बहुत पुरानी, नीम हकीम खतरे जान। अ हाफ डॉक्टर इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। Same thing, half knowledge is very dangerous. Most dangerous is not ignorance. Most dangerous is half knowledge. And today, every one of, मैं तो नहीं कहूंगा अपने बारे में क्योंकि मैं तो ले ली दूसरी नॉलेज। Every one of you, I'm sorry to say, but क्या करूं, सत्य बोलना पड़ेगा, are half humans. आपकी पर्सनालिटी जो है वो हाफ है, इनकम्प्लीट है, पैरालिटिक है। अगर शरीर का आधा भाग काम करता है ना, उसको कहते हैं लकवा मार गया, पैरालिसिस। बिकॉज पर्सनालिटी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ टू पार्ट्स। व्यक्तित्व दो चीजों से बनता है, एक भौतिक ज्ञान से, मटेरियल साइंस से, और एक लाइफ साइंस से, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान, जिसको कि हम कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं आध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट वर्ड है स्पिरिट, द स्टडी ऑफ स्पिरिट। वी आर मिसिंग दैट कंप्लीटली. No college, no university in the world is providing this knowledge. Everyone is creating half personalities. Everyone. तो आधी पर्सनालिटी वाला क्या करेगा दुनिया के अंदर जब जाएगा? वो अपना भी तहस-नहस करेगा और समाज का भी करेगा। समाज का तो बाद में करेगा, पहला अपना करता है। Most dangerous is not a person who's throwing a bomb. Most dangerous is a person who's a human bomb. ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो हम चलते फिरते ह्यूमन बॉम्ब्स हैं, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी जो है वो इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, आप प्रश्न कर सकते हैं। वाई? दिस क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड Nobel Prize winners also, and they could not answer this question. मैंने कहा आपने इतना पढ़ा है, आपको अपनी नॉलेज के अंदर आपको नोबेल प्राइज तक मिला है, मुझे बताइए व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन? चुप हो गए। दिस क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड टू द टॉप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, टॉप स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज। हैव यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ? क्या है पर्पस? बताइए आप मुझे। Why are you living? So that you die one day and become a big zero?
Is that what life is all about? कभी सोचा, कभी विचार किया है आपने? सी, आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स भी हैं. हमारी जब भी चर्चा होती है, when we have some conversation, ज्यादातर एक वर्ड आता है निकल के, प्रूफ. Do you have any proof for what you are talking about? मैंने कल भी, when I was basically talking to the faculty, मैं उनसे एक ही चीज पूछ रहा था. मैंने कहा, can principles of physics prove the principles of chemistry? No. Is medical a science or not? It is a science. Can it prove quantum mechanics? No. Because why? ऐसा क्यों? एक साइंस दूसरे साइंस को प्रूव नहीं कर पा रही. क्योंकि सब साइंसेस की अपनी लिमिटेशन है और हर साइंस अपने सब्जेक्ट को स्टडी करती है, वो दूसरे सब्जेक्ट को स्टडी नहीं करती. इसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूं, आप जब स्पिरिचुअल साइंस के आंसर्स चाहते हैं तो आपको कहां मिलने चाहिए आंसर? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंजीनियरिंग में, या फिर स्पिरिचुअल साइंस में? हैं जी, सोचिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं. फिजिक्स के आंसर, यू डोंट गो टू आस्क, इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, यू डोंट गो टू आस्क एन इंजीनियरिंग क्वेश्चन टू अ मैनेजमेंट dean. He may be the dean of management, but he can't answer because he has not studied engineering. That does not show that he is less. No way. He is not that, he or she is not less. वो कम नहीं है. इसी तरीके से कोई साइंस, मटेरियल साइंस का ये दायरा ही नहीं है ये जानना कि ये शरीर क्यों मिला है. अरे कितना जबरदस्त आप लोग सब पढ़ के आए हैं, 12वीं क्लास पास करके आए हैं. इतने क्लास तक तो हम लोग सब सीख लेते हैं. चाहे आर्ट्स वाला भी होगा वो भी जान जाता है कि आंख के अंदर रेटिना होती है, इमेज जो पड़ती है उल्टी पड़ती है, कैसे वो ट्रांसफॉर्म होती है, कैसे वो ब्रेन में जाती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जाती है. उसका जनरेटर कहाँ है? Where is the generator for the electrical impulse which is going on in the nerves? कहां से आया, किधर है? कभी सोचा? वेन और आर्टरी तो सबने पढ़ी होती है. एक में वॉल्व होता है, एक में वॉल्व नहीं होता. वेन में वॉल्व इसलिए होता है क्योंकि देयर इज नो पंपिंग ऑर्गन, कि ब्लड वापस ना गिर जाए. इट हैज टू बी सेंट टू द हार्ट, इसलिए वॉल्व क्लोज हो जाता है अपने आप. फ्लैप्स होते हैं, फ्लैप्स. इट इज बेसिकली अ वॉल्व. क्या है भाई? यू नो एवरीथिंग ऑफ दिस. आपने बॉडी भी बना ली, बहुत बढ़िया हो गया. गाड़ी के बारे में सब जान गए, क्लच क्या है, एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक्स क्या होते हैं, गियर क्या है, व्हील्स क्या है, स्टीयरिंग व्हील क्या है, सब जान लिया, जोड़ भी लिया. परंतु यही नहीं पता इससे करें क्या. आज एजुकेशन सिस्टम में यही हो गया. मटेरियल नॉलेज टेल्स यू हाउ अ पर्टिकुलर थिंग वर्क्स, बट व्हाई इज इट देयर इन द फर्स्ट प्लेस? ये है क्यों, किस लिए है ये? दिस इज टोल्ड टू यू बाय स्पिरिचुअल साइंस एंड हाउ टू अटेन दैट गोल. एंड रिमेंबर वन थिंग, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, आप सबका गोल एक है, is to be happy. They are not to you. When I talk to people, they tell me, मैं जैसे IIT में मैंने प्रश्न किया जब शुरू के अंदर, तो मुझे वो कहते हैं I want to become a CEO of Microsoft. अच्छा, एक व्यक्ति मिला, his father was a big industrialist in Mumbai. He had done his engineering from MIT. That's the top. उसके बाद कुछ है ही नहीं. He also told me the same thing. I'm talking about 87, 88. At that time, his father had 15 factories supplying defense to the defense government, and they were monopoly items. पता नहीं अभी आपको समझ होगा कि नहीं मोनोपोली क्या होता है. मोनोपोली का मतलब कोई कंपटीशन नहीं है. बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं हो, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं होती.
He also told me the same thing. I should have 40-50 more factories. और सेम ही क्वेश्चन पूछा था और मैंने उससे कहा, मैंने कहा ठीक है, आर यू श्योर? बोलते अरे आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम MIT. फर्स्ट थिंग वी आर टॉट इज आवर गोल शुड बी क्लियर. मैंने कहा ठीक है, भगवान ना करे तेरे साथ ऐसा हो, परंतु तेरी 50 फैक्ट्री होते ही तुझे कैंसर 4th स्टेज मिल जाएगा, लेगा? नहीं, मैंने गोल चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर. And with the cancer 4th stage, you're going to live for 20 years. I know people who have got cancer. And if they've got 4th stage and living for 20 years is hell. Is hell. एकदम मना कर गया. मैंने कहा that means actually you wanted to be happy. You thought by 50 factories I'll become happy. तो फिर से मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जब मैंने गोल कहा ना, तो स्पिरिचुअल लाइफ विल टेल यू हाउ टू गेट दिस हैप्पीनेस. मैं हर जगह ये रिलेट करता हूं क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं 70s की बात कर रहा हूं. इन 70s आई यूज्ड टू पीपल हु यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड हु यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंडिया, ये बैंक्स में या दूसरी जगह में क्लर्क बनते थे. क्लर्क्स, नॉट मैनेजर्स ऑल्सो. Ajit Wadekar was a clerk in the bank. He was the 71, he was the captain of the Indian team. So my father used to get very annoyed. बहुत गुस्सा खाते थे. Officer's son wants to become a clerk. एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा. तो बड़ी बार ये बातें होती रही, सुनाते रहे, मैं सुनता रहा, फिर भी खेलने जाता रहा. फिर एक दिन मैंने उनसे प्रश्न किया, मुझे तो ये बताओ कि अगर मैं क्लर्क रह जाता हूं तो मैं खुश कैसे हो सकता हूं, सफल कैसे हो सकता हूं? मुझे तो वो नॉलेज दो कि अगर मैं हेड क्लर्क बनता हूं तो भी मैं सफल कैसे हो सकता हूं, खुश कैसे हो सकता हूं, या मैं जनरल मैनेजर बनूं तो भी मैं खुश कैसे हो सकता हूं, सफल कैसे हो सकता हूं, और अगर दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनता हूं तो भी मैं सफल अर्थात खुश कैसे रह सकता हूं? मुझे तो ये बताओ, क्योंकि सबके सब आप जहां बैठे हुए सबके सब CEO नहीं बनने वाले. हकीकत यही है, परंतु उसका मतलब क्या आप असफल हो गए? जब थोड़ी मैनेजमेंट जानोगे तो आपको पता लगेगा. मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पिरामिड होता है. बेस सबसे ज्यादा होता है, नीचे के लोग सबसे ज्यादा होते हैं, परंतु क्या वो फेलियर है? नो, दे आर नॉट फेलियर्स. इफ यू डोंट कम फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन द क्लास, डू यू थिंक यू आर अ फेलियर? सॉरी, बिकॉज फर्स्ट तो एक ही आएगा. क्या सेकंड वाला फेलियर है? किसने कह दिया ये आपसे? किसने कहा, बताइए आप मुझे. बिल गेट्स कहां का ड्रॉप आउट है पता है आपको? 10th भी नहीं पास कर रखी उसने. ही इज द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. सो डोंट, प्लीज, फॉर गॉड सेक, think that if you are not been able to do a particular thing, you are a failure. No, you are not a failure. You have tried. The important thing क्या है? Sincerely try किया है क्या? रिजल्ट नहीं है इंपॉर्टेंट. रिजल्ट नहीं है. मैं अपना ही उदाहरण दे दूंगा आपको तो आप शॉक्ड हो जाओगे. टुडे आई एम गिविंग लेक्चर्स इन टॉप यूनिवर्सिटीज, मीटिंग टॉप इंटेलेक्चुअल्स, और मैं तो 2 बार फेल होकर 11th पास हुआ है. प्रभु जी, आज बिठा दिए मेरे सामने किसी को भी बात करने के लिए. बिकॉज माई फोर्टे वॉज समथिंग एल्स. माई फोर्टे वॉज, मेरा जो काबिलियत थी वो कहीं और थी. हमारे टाइम के अंदर एक प्लस पॉइंट था, पेरेंट्स कभी नहीं कहते थे कि बेटा टॉप पे आओ. ये अपने जीवन में भी ध्यान रखिए. रिमेंबर दिस. सो इफ यू नो द गोल ऑफ लाइफ, then who can tell you the goal of life? Simple example देता हूं. Just imagine that this mic पहली बार इन्वेंट हुआ है और पहली बार एक व्यक्ति के हाथ में आया. उससे पहले किसी को मालूम नहीं था कि माइक होता क्या है. तो अगर आपको जानना है कि इस माइक का पर्पस क्या है तो कौन बताएगा? वेरी सिंपल, क्रिएटर. The person who has created this mic will tell you, no, that who is basically, what is the purpose of this mic, right? So in the same way, why is this creation there? Now,
टुडे हमारे पास कई बार माइक्स आते हैं, स्पेशल माइक्स, उनको देख के भी हम देखते हैं ये क्या है, तो मैनुअल पढ़नी पड़ती है। क्या पढ़नी पड़ती है? मैनुअल। यू हैव टू स्टडी द मैनुअल। वी डू नॉट नो द पर्सन हु क्रिएटेड इट। दैट्स व्हाई टू नो द क्रिएटर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट टू नो व्हाई ही क्रिएटेड इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड स्पिरिचुअल साइंस tells you why this creation was there, why this creation was brought about. ये इंपॉर्टेंट है। परंतु हम पूरा जीवन निकल जाता है, अपने घर में ही पूछ लेना, if your grandfather is living, ask him what is the purpose of life. अब फैक्ट ये है कि he will also get shocked that I never thought about it. I never thought about it. That's the failure of our education system. Sorry, but it is a fact. I was talking about this with the cabinet minister, who's the law minister. I had a 2 hours meeting with him and I told him, what are you trying to make? We are not against technology. But technology without spiritual knowledge, इसको हम हिंदी में कहते हैं अपाइज है। अपाइज है। उसको जो सुख देना चाहिए, खुशी देनी चाहिए, वो नहीं दे पा रहा। तो अब क्वेश्चन आता है, वेयर डू आई नो दिस पर्पस फ्रॉम? नाउ बिफोर आई प्रोसीड, आई जस्ट टेल यू, रिलीजन का ट्रांसलेशन होता है फेथ। क्या होता है? फेथ, श्रद्धा। स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, religion is based on faith. Now if your faith is in the fact, it is very good, but if your faith is not in the fact, then it is very bad. That's why we should be religiously spiritual. हमें फैक्ट के अंदर फेथ होना चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, 2 into 2 is 5. I have faith. And you have faith in the fact you say 2 into 2 is 4. हमारा आपस में लड़ाई होगी कि आराम से बैठेंगे? लड़ाई होगी, जबरदस्त लड़ाई होगी, क्योंकि आप फेथ पे चल रहे हैं और हम फैक्ट पे चल रहे हैं। फेथ सेंटीमेंट बेस्ड होता है। क्या होता है? फेथ, श्रद्धा जो है ना, वो भावुकता से है। मैंने यहां जन्म ले लिया इसलिए मैं अब इस फेथ को फॉलो करता हूं। नहीं, क्वेश्चन करो। यू हैव गॉट द राइट टू क्वेश्चन। यू विल बी शॉक्ड। भगवद गीता, दैट बुक इज नॉट अ हिंदू बुक, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड हिंदू। रिमेंबर वन थिंग, yesterday also I was talking to the faculty, I told them, धर्म, जो वर्ड है धर्म, आपने बहुत सुना होगा। ये धर्म शब्द का मतलब रिलीजन होता ही नहीं है। मैं हर जगह जब बात करता हूं, व्हेन आई गिव अ टॉक, मैं इस वर्ड को जरूर डिफाइन करता हूं। धर्म का अर्थ क्या होता है? मैंने कल भी सिंपल एग्जाम्पल दिया था और प्रश्न किया था, चीनी का धर्म क्या है? सिंपल आंसर है, मिठास। व्हाट इज द धर्म ऑफ शुगर? स्वीटनेस। सो धर्म शब्द का अर्थ क्या हुआ? उस वस्तु का वो गुण जो उससे अलग नहीं किया जा सकता है, और उस गुण से वो वस्तु पहचानी जाती है। यू रिकॉग्नाइज दैट थिंग बाय दैट क्वालिटी which can never be separated. That is actually meaning of word dharma. That is the meaning of the word dharma. It's got nothing to do with Hindu. अरे अगर मैं हिंदी में कोई वर्ड बोलूं तो वो हिंदू हो जाता है क्या? या इंग्लिश में बोलूं तो वो क्रिश्चियन हो जाता है? या उसी वर्ड को अगर मैं उर्दू में बोलूं तो वो मुस्लिम हो जाता है? ये कहां का सोच है? The meaning and the quality remains the same. मिठास, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इन असमीज, मीठे को क्या कहते हैं? विष्णुप्रिया, तेरे मलयालम में क्या कहते हैं?
भूल गई। एवरी लैंग्वेज हैज गॉट डिफरेंट, जैसे पानी है, वाटर, तन्नी, असमीज ऑल्सो दे कॉल इट पानी, नीर, वाटर, यू in French, eau de cologne. But the water remains the same. So dharma has got nothing to do with your faith. You have faith, sugar has sweetness or not sweet, is not sweet, that is your problem. It is not the problem of the sugar. क्या शुगर की प्रॉब्लम है वो? बताइए आप मुझे। अरे शुगर कहती है मैं मीठी हूं यार, मेरा स्वभाव जो है, मेरा गुण जो है वो मिठास है। ये है धर्म का मतलब। तो भगवत गीता इज नॉट टॉकिंग, इज नॉट अ, भगवत मीन्स गॉड, गीता मीन्स वॉट एवर ही स्पीक्स इज लाइक सॉन्ग, द सॉन्ग ऑफ गॉड, दैट इज द मीनिंग ऑफ भगवत गीता। एंड इट इज अ प्योर स्पिरिचुअल बुक. इट्स got nothing to do with your faith. Krishna is not a Hindu word. The word Krishna means all attractive. What does it mean? All attractive. Akarshan. Krishna. Now, the Supreme Person should be all attractive or not? Tell me one thing. Now, you can call him all attractive or you call him Krishna, it is the same thing. Because that's the meaning of the word. Why is he all attractive? Because he's got all the qualities. A person who has all the qualities only can be all attractive. If some quality is missing, that means he can't be all attractive. So that is the word's meaning of Krishna. Some of my Muslim friends wanted to study Bhagavad Gita. I said, wherever it says Bhagavan Uvacha, you forget the word Bhagavan, you do one thing, you cut off that Bhagavan and write Allah Uvacha. I have got no problems. Lord speaks. Because you will not find anything which has got faith in it. It's got everything which is talking on facts. Until you don't complete your personality, I'm very sorry to tell you, you are young, you'll be failures when you leave your body. You're going to die. That day you'll feel that what have I done throughout my life? I used to think the same thing. When I was 17 years old, I used to think. Yesterday also I was telling, मैं बता रहा था, आपकी जो फैकल्टी है यहाँ की, जापान के हाई IQ वाले स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे थे. देयर वॉज अ बिग ह्यू एंड क्राई इन द गवर्नमेंट में हो रहा था, ये क्या हो रहा है. जब उन्होंने रिसर्च करी तो क्या पाया पता है आपको? वो लोग सुसाइड क्यों कर रहे थे? जबकि सुसाइड कोई आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा. बिकॉज यू डोंट डाई, यू नेवर डाई. दिस इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टुडे, बट दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी. यह आध्यात्म का वो है. आत्महत्या कोई हल नहीं है. कपड़े चेंज करना है सिर्फ. मृत्यु जो है कपड़े चेंज होते हैं, और कपड़े चेंज होने से दुख खत्म हो जाएगा. सॉरी, गलती से ट्राई भी मत करना. कभी ट्राई मत करना, बहुत बुरी हालत होती है. डेथ इज नॉट द एंड, लाइफ इज इटर्नल, बॉडी इज टेम्पररी, यू आर इटर्नल. आप इटर्नल हैं, सनातन हैं. कभी जीवन में विचार भी आ जाए ना तो थूक देना उसके ऊपर. ये ध्यान रखिएगा, जीवन में बड़ा टाइम आएगा. हम सोचते थे, वो भी ऐसी सोच, जापानीज जो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि हम हाई IQ है, हम कॉलेज करने के बाद हम काम करने जाएंगे, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ प्राप्त करेंगे. कभी फेल होंगे, कभी सक्सेसफुल होंगे. ऐसा जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में चलता है. एवरीवन. इट्स नॉट ओनली मनी विच गिव्स यू हैप्पीनेस. आई एम सॉरी, मनी गिव्स यू टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी दुख कम करता है, हैप्पीनेस नहीं देता. AC चलाने से क्या होता है प्रभु जी? सुखी होते हो? नहीं. गर्मी का दुख जो है वो कम हो जाता है, बस. सुख नहीं मिलता है, गलती मत करना.
हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये सब करने के बाद जब हमारी डेथ आएगी अल्टीमेटली, तो ये सब करे कराए पे पानी फिर जाएगा। तो जो एंड है ना, उसको अभी क्यों नहीं ले आए? Why should I not commit suicide and bring death now when the ultimate will be death? The result will be death. क्या फायदा हुआ सब कुछ करने का, इतनी मेहनत करने की, इतना बर्बाद हो गए करते करते। You tried so much and then in the end we become a big zero. Then they had to consult Indian yoga therapy. Because, sorry, in every religion, it may be Christianity, the soul does not die. It may be Islam, रूह मरती नहीं है. It may be the Vedic knowledge, आत्मा कभी मरती नहीं है, and you are not this body. So I used to also think the same way, but I didn't want to die a big zero. I said, come on, full lifetime I'll spend. आज आप पढ़ाई करोगे जाकर, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल, और पढ़ने के बाद इतना मेहनत करने के बाद चीजें लाओगे जीवन में और बाद में जीरो हो जाओगे, ये क्या है भाई? दिस इज लाइफ। ऑल रिलेशंस फिनिश्ड, एवरी रिलेशनशिप विल फिनिश। सारे रिलेशन, चाहे आपने घर बनाया हुआ घर छोड़ना पड़ेगा, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, अरे जिस शरीर को अपना मानते हो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। अरे बहुत पेसिमिस्ट है, अगर आप मटेरियल वर्ल्ड को ध्यान से स्टडी करेंगे ना, इट ओनली लीड्स टू पेसिमिज्म। पेसिमिज्म मतलब निराशावाद। परंतु जब स्पिरिचुअल लाइफ को ऐड करोगे, ये आशावाद है। अब मैं आपको स्पिरिचुअल लाइफ के 1-2 टोटके बताता हूं जो आपको स्टूडेंट लाइफ में हेल्प करेंगे, पूरी लाइफ में हेल्प करेंगे। क्योंकि भगवत गीता जो है स्पिरिचुअल साइंस की किताब है, ये दिमाग से हटा दीजिएगा कि इट इज अ हिंदू बुक, प्लीज। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फॉलोइंग इट। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद व्हाट फेथ यू हैव। So it talks of 2 things: how to use this body, how to use this mind for progressing in life. And what do you mean by progress? When you're sitting in a car, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी प्रोग्रेस करती है, आप प्रोग्रेस करते हो? बताओ, चलो सोचो। गाड़ी आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है। अगर गाड़ी प्रोग्रेस करे और आप रोड पे रह जाओ, प्रोग्रेस है क्या? कहां से प्रोग्रेस है बताइए आप मुझे, सोचिए। परंतु गाड़ी को ठीक रखना भी तो चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी को ठीक नहीं रखोगे, इफ यू डोंट कीप द कार इन अ गुड कंडीशन, हाउ विल यू यूज इट फॉर योर सेल्फ? सो नाउ अंडरस्टैंड, इस शरीर का इस्तेमाल करना है मुझे अपने लिए। I have to use this body for myself. You are all, आप सब spiritual beings in a material body. You are on a spiritual path, not a material path, because material path will finish in the graveyard or in Shamshan. But as a spiritual being, your journey will continue. तो इसलिए भगवत गीता ऑल्सो टेल्स यू हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी एंड द माइंड फॉर योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो एक वर्ड जो आप लोग खूब सुनोगे, सुनते भी आए होंगे, मोटिवेशन। बड़ा मोटा है जी ये, इसको कहते हैं मोटिवेशन। दिस इज नथिंग, मैं कल भी बता रहा था, अगर गोबर के ऊपर आप चांदी का वरक लगा दो, बर्फी बन जाता है क्या? इट इज नथिंग बट प्योर ग्रीड, एंड अ ग्रीडी पर्सन कैन नेवर बी हैप्पी।
So this is what I'm telling you. I told a person, I told him yesterday also. That person in 82 passed out from the IIT, went to US. He has got more than 30 patents in his name, which he ultimately sold off. And he is the head of the company which manufactures machine बनाते हैं, जो कि Intel और AMD भी उससे मशीन अपने चिप्स बनाती हैं. तो जब मैंने उनको ये बताया, बोलते अरे मोटिवेशन नहीं होगा तो लाइफ में हम आगे कैसे बढ़ेंगे. मैंने कहा नहीं, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड. अरे हाउ कैन मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन गो टुगेदर. संतोष मोटिवेशन का कोई हिंदी वर्ड ही नहीं है, उसका वर्ड लोभी है. जब मैं मोटिवेशन गुरुज को एक्चुअली बताऊं क्या कहता हूं, आत्महत्या गुरुज. क्योंकि जब आप मोटिवेट कर देते हो और व्यक्ति को वो चीज प्राप्त नहीं होती तो वो आत्महत्या करता है. Then he asked me this question. मैंने कहा I can tell you a trick जिससे कि आप सेटिस्फाइड होते हुए मोटिवेटेड रहोगे. बोला अरे प्रभु जी मैं ही मिला था क्या. आई एम अ साइंटिस्ट. आई सिट अमंग द एलीट ऑफ द वर्ल्ड डिस्कसिंग साइंटिफिक थॉट. मैंने कहा आप गधे हो तो मैं क्या करूं, आपको ये नॉलेज ही नहीं मालूम, तो आपको बता रहा हूं. बी मोटिवेटेड, उनको बताया मैंने, एफर्ट के लिए मोटिवेटेड रहिए और रिजल्ट से सेटिस्फाइड. और आप उल्टा करते हो. यू आर सेटिस्फाइड विद द एफर्ट एंड मोटिवेटेड विद द रिजल्ट. बी मोटिवेटेड फॉर द एफर्ट. वेयर नाउ यू आर कमिंग इनटू कॉलेज. अब आप कॉलेज में आए हो, आपका एक ही चीज होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई. अभी मजा करोगे तो बेटा बाद में सजा मिलेगी. बड़ा सिंपल है. दिस मजा कन्वर्ट्स इनटू सजा. क्योंकि 12वीं क्लास पास करके आते हैं, हम भी ऐसे थे, ये सोचते थे कि अरे यार घर छूटा, हॉस्टल में आ गए, अब मजा करेंगे. परंतु हमने देखा था जिन लोगों ने सीरियसली लिया स्टडीज को, वो असली मजा कर रहे थे बाद में, और जिन्होंने नहीं लिया वो सजा कर रहे थे. मजा कन्वर्ट्स इनटू सजा. आपको बताऊंगा, अभी बताता हूं, सुनिए. वी हैव गॉट क्लब्स इन IITs वेयर, IIT में जो पढ़ा हुआ है वो जानता है, वहां 1 मिनट नहीं मिलता खाली, वहां टाइम नहीं देते. यू आर एंगेज टोटली एंड द वे ऑफ स्टडीइंग देयर इज डिफरेंट. वहां आपका दिमाग का हर टाइम लगाए रखते हैं किसी तरीके से आपको, कि आप ही एक किस्म से साइंटिस्ट बन जाते हो 4 साल के बाद. वहां जो स्टूडेंट्स जो स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, यू विल बी शॉक्ड, उनका कोई दोस्ती नहीं है. They say we are not come here for friendship. We have come here to study. That's our goal. And they chant 16 rounds of this Hare Krishna Mahamantra जो किया था ना मुझे, इसको 2 से 2.5 घंटे लगते हैं. They chant and their productivity has improved. Their numbers have improved because they don't waste time. They don't waste time. Time, आप सब बोलते हो, time is very precious. But how do you use it? यूज कैसे करते हो आप? अरे हमने अगर गलती करी है तो हमें बताना चाहिए ना. टीचर्स ने भी करी होगी, बोल सकते हैं कि भाई हमने गलती करी, तुम मत करो. हु इज एन इंटेलिजेंट पर्सन? अक्लमंद कौन है? जो खुद गलती करके सीखता है या दूसरों की गलती से सीखता है? बताइए, आप ही सोचिए. एन इंटेलिजेंट पर्सन लर्न्स बाय द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स. ही और शी डज नॉट कमिट दैट मिस्टेक देमसेल्व्स. दूसरों की गलतियों से सीखो. और आज तो खूब आ रहा है, पेपर्स के अंदर भी आ रहा है. ये जरूरी नहीं IITians ओनली आर रीचिंग द टॉप. स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आर डूइंग वेरी वेल. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन.
This is not the topic for today, but I'll give you the place where you can know what destiny, luck means. What is this luck or destiny? This is not given by God. ये भगवान के द्वारा दिया गया नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए लाइफ के अंदर हर टाइम ध्यान रखना। और उसी IITian ने मुझसे कहा कि अगर ये पहले पता होता तो मैं तो 200 पेटेंट बना देता, क्योंकि मेरे को जब रिजल्ट नहीं मिलता था तो मैं डीमोटिवेटेड हो जाता था। मेरे को जब मैंने कोई चीज करी और मुझे उसका रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या होता था, मैं डीमोटिवेट हो जाता था। फिर ड्यूरिंग एफर्ट, व्हाट इज टेंशन? ऑल ऑफ यू सफर फ्रॉम इट। आज एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड। फिर बोल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड। व्हाट इज टेंशन? टेंशन है क्या? इतना सा समझाऊंगा, समझ जाओगे। फिर एक प्रश्न करूंगा, अभी जवाब देने का टाइम भी नहीं है आपके पास, हमारे पास भी नहीं है। जिस चीज के बारे में पता नहीं होता वो क्या देता है? फियर। अगर आप कहीं जा रहे हैं और उसके बारे में आपको पता नहीं हो तो फियर देता है। और इग्नोरेंस का एक मतलब क्या है? पता नहीं। इग्नोरेंस मीन्स आई डू नॉट नो। एंड व्हाट इज द फ्यूचर? फ्यूचर इज इन डार्कनेस, एंड डार्कनेस गिव्स फियर। एंड व्हाट इज टेंशन? Very nicely described by a medical professor, doctor. He said in 3 words, fear of the abstract. जो अभी हुआ नहीं उसके बारे में डर। मेरे अगर नंबर नहीं आए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? पढ़ाई में कंसंट्रेट कर, क्या होगा? When I passed out of hotel management, मैं बता रहा हूं आपको, because I was into extracurricular activities a lot. ड्रामा भी करना, एलिक्यूशन में भी पार्टिसिपेट करना, फिर ये यूनियन में भी, स्टूडेंट यूनियन का भी हेड था, तो मेरा तो 2nd डिवीजन आती थी। जब ऑन कैंपस इंटरव्यूज हुए, जब ऑनलाइन कैंपस इंटरव्यूज हुए तो ऑल ओवर इंडिया से they only selected 4 people as management trainees. And for your knowledge, in the hotel industry or any industry, if you enter as a management trainee, in 2 years you become a manager. Whereas if you go through the rung, it may take 20 years. I was one of the people who was selected in those 4, though I had only 2nd division. Because I could represent myself. I had confidence in myself. बिकॉज एक चीज बताऊं मैं आपको, मैं क्या सोच के गया था इंटरव्यू के अंदर जाता था। ताज HR हेड वॉज वानखेड़े स्टेडियम, सुना है सबने, मुंबई में। उनकी लड़की थी साइकाटिस्ट जो थी, जो हेड थी HR की, मेरे पीछे पड़े रहे कि आप ज्वाइन करिए ताज। मैंने कहा आप MT, आपके अंदर मैनेजमेंट ट्रेनी है नहीं, और कैप्टन ज्वाइन करूंगा तो 20 साल में मैनेजर बनूंगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। Hotel Corporation of India, a subsidiary of Air India, they were offering management training. HR head बैठा था, मैं क्या गया सोच के जाता था अंदर, ये मेरी किस्मत थोड़ी बनाएंगे। आप पहले डरते क्यों? अरे अपनी किस्मत बनाने वाले हम खुद हैं। Have that self confidence in yourself, and that is you get by spiritual knowledge. You get by spiritual knowledge. What happens with you all people? आप इंटरव्यू देने जाने डर रहे हैं, नहीं मिलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं मिलेगा तो क्या होगा? गोली मार देगा क्या ये? हैं जी? ट्राई पूरा करेंगे, एफर्ट पूरा डालेंगे। योर नेचर may be something which is different which you don't realize. At this juncture you do not know your nature. उसका कारण बताऊंगा, यूसी पैसा कहां बनाऊंगा मैं पास आउट करने के ग्रेजुएट के बाद में, वो आपका हो सकता है स्वभाव ही नहीं है। पता ही नहीं है।
तो कोई टेंशन मत करिए। टेंशन का मतलब नंबर क्या आएंगे, तू पढ़ाई कर भाई। हिंदी में एक कहावत है, नाई से पूछ रहे हैं बाल कितने हैं, बोले काट रहा हूं सामने आ जाएंगे। जैसे फ्यूचर के अंदर आप जाओगे, नौकरी का क्या होगा, गए। टेंशन होते ही व्हाट हैपेंस, योर प्रोडक्टिविटी गोज डाउन, आपकी उत्पादकता कम हो जाती है, चाहे वो स्टडीज में हो या जॉब में हो। रिमेंबर वन थिंग, एंड टेंशन इज द वर्स्ट थिंग फॉर प्रोडक्टिविटी। You should only strive at this juncture is for your education and understand the Bhagavad Gita. It will help you throughout your life. When should knowledge be taken? आपको आपके माता पिता ने कब भेजा था पढ़ने के लिए? 5 years, right? 5 साल की उम्र से भेजा था. So this is also knowledge. This should be taken up from the age of 5. You have missed it. But this boy who was here, Bhagavat, he's taking it from the age of 2. Actually, he's taking it from the mother's womb. आपको पता है इजराइल में क्या हो रहा है? पता ही नहीं होगा। चक्कर क्या है, आज हम एजुकेशन भी करते हैं, तो एजुकेशन को समझना नहीं चाहते। वहाँ जो मदर्स हैं ना, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको कुछ नहीं आता फिजिक्स के बारे में, परंतु वो फिजिक्स की किताबें पढ़ते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? दीज चिल्ड्रन हु आर बोर्न, दे बिकम साइंटिस्ट्स, because what the mother reads, what she studies, directly affects the child. That is what is going on in Israel. It is started by an organization in India also. It is started by an organization in India also. That's why you see the Israeli Jews, all the Jews all over the world, they are brilliant. Their mother thinks like that. हम तो लेट हो गए, परंतु फिर भी कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। आए तो नाउ यू से वेयर डू वी रीड भगवद गीता? वी कांट अंडरस्टैंड, इट इज नॉट इजी, वेरी इजी। आई एम गिविंग यू एड्रेस, givegita.com, givegita.com, Google, go on to this site, 13 hours के अंदर भगवद गीता समझ आ जाएगी। कितने घंटे में? 13 घंटे में, only 13 hours. It is both in English and Hindi, both. I am just asking, and it is free, mind it, not asking for a single pie. Give 15 minutes, 20 minutes every day. GiveGita.com. And what I'm talking about, you'll get details of this. Starting with what is success, how to attain that success, what is the problem you're not attaining success, that means you're not happy. Why? What is the reason? How to attain happiness. And now I'll close by telling you, spiritual knowledge answers 5 questions. I'll repeat those questions. First, who am I? You'll say, I know that. Sorry, go through this course, you'll think that, then you realize that you are totally in ignorance. Who am I? What is this nature? What is the nature of nature? Is it temporary or permanent? How does it affect us? How does it affect our mind? How to ever remain motivated, never feel dejected. How to be happy every moment of your life. That means you are successful every time. Number 3, who created this? All things. Number 4, what is action? What is karma? Number 5, time. What is time? The most precious, and how to use it. These are the 5 subject matter of spiritual science. And I have explained those things in 13 hours in a gist. And after that, I'll request, we'll give Bhagavad Gita's here. After that, you read the book. You do the same thing.
स्कूल कॉलेज में क्या करते हो, पहले टीचर पढ़ाता है फिर आप किताब पढ़ते हो, आसान हो जाता है, नहीं हो जाता, बिकम्स ईजी. सो दैट्स व्हाट वी हैव ट्राई टू डू. सो प्लीज बी एफर्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट्स के अंदर सेटिस्फाइड रहिए. अगर एफर्ट ओरिएंटेड रहेंगे रिजल्ट्स भी अच्छे आ ही जाते हैं. तो थैंक यू वेरी मच. डोंट हैव टाइम बिकॉज देयर्स दैट. Please try to finish early. Everyone is hungry. So when you are a student, you should be hungry for knowledge. And please increase this hunger. And thank you once again for giving me a patient hearing. Thank you. So our Guru Maharaj used to say, actually, tell us that this is a spiritual sandwich. It starts with a kirtan and ends with a kirtan, with the filling in the middle. So we started with a kirtan. I did some filling. So we'll end with a kirtan. So please participate in it. How do you participate? First you listen and then you sing. That's how it goes. You don't sing with the singer. You first listen and then you sing. It is called Shravanam Kirtanam. So I request you all, participate in it. Close your eyes and participate, and you'll see it in 5 minutes. You'll feel a difference in just 5 minutes. Relax, close your eyes, listen and then sing. आसपास वाले को मत देखिए. Thank you. And so we are handing this out to you. This is a card. This card is basically, it is Give Gita. You'll get this card. It's also knowgeeta.com. You can go on givegeeta.com or knowgeeta.com. Both will take you to the same place. So you can download. So we are passing these cards to you. Keep them with you. They also operate like a luck card. Keep it with you every time. Keep reminding you. That will help you. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. बोलिए. Hare Krishna. Hare Krishna. सब गाइए, सब गाइए. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. बोलिए. Hare Krishna everybody. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna. Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada. 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 Jaya Jaya Prabhupada.
Thank you very much. And the person who sang just now, he's an M.Tech. He's done his master's in technology in computers. His son was the one who was singing. We have not given up anything. We have become teachers. Please remember thing. Like I'm married, my wife is there. She's a postgraduate in law from Bombay University. She's done her schooling from Cynthia's Gwalior. So we have not given up anything, we have added. So we have become teachers, nothing else. And what do you need in life? Some food, clothing, and a roof. If you have a very big roof, doesn't mean you become elongated, लंबे हो जाओगे और लंबा सो सकोगे. नहीं जी, जितनी ज़्यादा छत बड़ी होती है ना उतना नींद कम होती है. तो इसलिए this is nothing, we are not given up anything. We got people from all walks of life. There is a person who didn't come this time because he was a little busy. He's presently working as Vice President of Royal Bank of Scotland. His wife is also initiated. She's an MSc in mathematics. She basically checks up softwares. So he's still working, but he's initiated and he teaches in his spare time. He's teaching this knowledge. And there are a lot of people who have after college also have joined. Like I joined immediately, almost after college. I joined, and after 6 months or a year, I joined full time as I wanted to give my life for this knowledge. So please, आपकी भलाई के लिए, आपके फायदे के लिए इसको करिए और अपना जीवन सफल करिए. Wish you all the best. Thank you. Our deepest regard and gratitude to Prabhuji, Shri Dr. Vrindavan Chandra Das ji and Gauranga Institute of Vedic Education for letting us all understand the importance of spirituality. We all understand that we are all torn between a materialistic world, and as rightfully said by Prabhuji, that the way forward is having a balance between the materialistic world and the spiritual world. So, have faith in fact. So, once again, I thank Prabhuji and the Institute, Gauranga Institute of Vedic Education, for making us realize the importance of spirituality. Thank you so much.